नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। तो साथियों, आप सभी की मांग पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं RPSC EO RO भर्ती परीक्षा के पार्ट बी की जो MCQ सीरीज है वो हम साथियों स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें साथियों आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पार्ट बी के बन सकते हैं वो साथियों इसमें सोल्व करवाए जाएंगे। इसके रिगार्डिंग जितने भी नोट्स हैं वो साथियों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर लगातार प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। लेकिन वो नोट्स आपके लिए साथियों तभी फायदेमंद रहने वाले हैं जब आप उन नोट्स का नियमित अध्ययन करके MCQ को लगातार सोल्व करते चलते हैं। तो लास्ट में साथियों आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं ये MCQ सीरीज, और उम्मीद है साथियों ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सीरीज, जिसका पहला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 छावनी बोर्ड को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर साथियों रहने वाला है 11 सितंबर 2009 को ये एक्ट संपूर्ण राजस्थान में छावनी बोर्ड में साथियों लागू नहीं होता है ये एक्ट, क्योंकि छावनी बोर्ड है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। लेकिन छावनी बोर्ड को छोड़कर ये एक्ट संपूर्ण राजस्थान में 11 सितंबर 2009 को लागू हो गया था। और ये पूरी बात साथियों आपको इस एक्ट की धारा 1 में लिखी हुई मिलेगी। धारा 1 में साथियों क्या क्या लिखा हुआ है, इस एक्ट का संक्षिप्त नाम जो कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है वो लिखा हुआ है। प्रसार यानी ये कहाँ कहाँ पर लागू होगा ये भी लिखा हुआ है, और प्रारंभ ये कब से साथियों प्रभावी होगा ये चीज़ें धारा 1 में लिखी हुई है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों, नगरपालिका बोर्ड की स्थापना निम्न में से किस क्षेत्र में की जाती है? तो इसका सही जवाब आपका साथियों रहने वाला है संक्रमण क्षेत्र। यहाँ पर 3 क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। पहला है संक्रमण क्षेत्र, दूसरा है लघुतर क्षेत्र, और तीसरा है साथियों यहाँ पर वृद्धतर क्षेत्र। तो इसका जो वर्णन है साथियों वो इस एक्ट की धारा 5 में वर्णित है। यहाँ पर संक्रमण क्षेत्र में आपकी एक नगरपालिका का गठन किया जाएगा। दूसरी तरफ जो लघुतर क्षेत्र है वहाँ पर साथियों एक नगर परिषद का गठन किया जाएगा, और जो वृद्धतर नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर साथियों एक नगर निगम का गठन किया जाएगा। ये सब कुछ आपका इस एक्ट की धारा 5 में लिखा हुआ है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये है नगरपालिका बोर्ड की संरचना राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत विहित है? तो इसका सही जवाब साथियों रहने वाला है धारा 6। इसमें नगरपालिका की संरचना के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। धारा 6 में ये बात वर्णित है, और यहाँ पर साथियों जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो एक तो कि यहाँ पर नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य कितने होने वाले हैं, प्रत्येक नगरपालिका में पदेन सदस्य कितने होंगे, और यहाँ पर नाम निर्दिष्ट सदस्य कितने होने वाले हैं। ये सब चीज़ें साथियों आपको यहाँ पर धारा 6 में बताई गई हैं। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा धारा 6। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपके हैं नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष, नगर परिषद का सभापति, नगर निगम का महापौर। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही जवाब रहेगा वो उपरोक्त सभी रहेगा, क्योंकि नगरपालिका बोर्ड में जो अध्यक्ष होता है उसी का नाम नगर परिषद में साथियों सभापति के नाम से जाना जाता है, और नगर निगम में ये पद साथियों महापौर के नाम से जाना जाता है। तो इन निकाय का जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर नगरपालिका का अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है, नगर परिषद का अध्यक्ष यहाँ पर सभापति के रूप में जाना जाता है, और नगर निगम का यहाँ पर अध्यक्ष साथियों महापौर के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही जवाब रहेगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किसी नगरपालिका का कार्यकाल कितना होता है? प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, नगरपालिका के विघटन तक, राज्य सरकार चाहे तब तक, निर्वाचन आयोग चाहे तब तक। तो इसका सही जवाब अपना रहेगा साथियों प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक किसी नगरपालिका का कार्यकाल प्रभावी रहता है। इस बीच में अगर नगरपालिका विघटित हो जाती है तो फिर साथियों यहाँ पर मध्य अवधि उपचुनाव करवाए जाते हैं। लेकिन अगर नगरपालिका का कार्यकाल 6 माह से कम शेष बचा है तो फिर साथियों यहाँ पर उपचुनाव नहीं करवाए जाएंगी। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, और ये सब पूरी बातें साथियों आपको धारा 7 जो इस एक्ट की धारा 7 है उसमें देखने को मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, किसी नगरपालिका में वार्डों का संख्यांकन
किस दिशा से शुरू होगा? इसका सही जवाब रहेगा साथियों उत्तर पश्चिम दिशा। यानी जो नगर पालिका में वार्डों की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 आगे जो नंबर चलते रहते हैं साथियों, वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2, इसका संख्यांकन किस दिशा से स्टार्ट होगा? तो ये इस एक्ट में लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम दिशा से इन वार्डों का संख्यांकन स्टार्ट होगा। साथियों अगर ये सीरीज आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और अपने वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस सीरीज के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का फायदा आपको लगातार मिलता रहे। नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड को निर्वाचक नामावली कौन तैयार करेगा? यानी जो वार्ड है उसकी निर्वाचक नामावली यहाँ पर कौन तैयार करेगा? तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन है आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उप निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव। तो यहां पर साथियों आपका सही जवाब रहेगा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जिसकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है निर्वाचक नामावली के लिए निहरताएं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वर्णित है? तो यहां पर साथियों ऑप्शन है धारा 15, 16, 14 या धारा 13। तो यहां पर अपना सही जवाब रहेगा धारा 14 के अंतर्गत ये सारी निहरताएं वर्णित हैं। यहां पर साथियों कौन कौन सी अयोग्यताएं हैं जिनकी वजह से आपका नाम निर्वाचक नामावली में ऐड नहीं किया जाएगा? तो उसमें साथियों सबसे पहली अयोग्यता है कि वह भारत का नागरिक न हो। यहां पर साथियों थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आपको भारत का नागरिक न हो यहां पर कर लेना है, ठीक है। दूसरा है कि वो विकृति चित्त हो और वो कोर्ट के द्वारा प्रमाणित हो, यानी वो पागल प्रवृत्ति का हो लेकिन वो चीज कोर्ट के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए। निर्वाचन में किसी भी प्रकार के निर्वाचन में अगर उसने भ्रष्ट आचरण किया है तो साथियों फिर भी उसका नाम निर्वाचक नामावली में ऐड नहीं किया जाएगा। और जो अंत में आपकी अयोग्यता हो सकती है वो स्थायी तौर पर अगर आपने विदेश में अपना सेटलमेंट कर लिया है, आप विदेश में रहने लगे हो, तो फिर भी आपका नाम निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाएगा। तो ये सारी निहरताएं धारा 14 के अंतर्गत वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है निर्वाचक नामावली में मिथ्या घोषणा करने पर किस सजा का प्रावधान है? तो वो है आपके ऑप्शन 1 वर्ष तक की जेल, 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब यहां पर रहेगा साथियों ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। निर्वाचक नामावली में मिथ्या घोषणा करने पर आपको 1 वर्ष तक की जेल भी हो सकती है और 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये दोनों साथ में किया जा सकता है और इसका पूरा वर्णन साथियों आपको इस एक्ट की धारा 15 में देखने को मिल जाएगा। तो आपका एक और क्वेश्चन यहां पर बन जाता है कि मिथ्या घोषणा इस एक्ट की कौन सी धारा में वर्णित है? तो वो है धारा 15। अगला क्वेश्चन है जिला निर्वाचन अधिकारी का राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वर्णन है? तो यहां पर आपका सही जवाब साथियों रहने वाला है धारा 17 के अंतर्गत यहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी का वर्णन है, जिसकी नियुक्ति साथियों यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है। धारा 16 के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एक है साथियों आपका जिला निर्वाचन अधिकारी, दूसरा है यहां पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो जिला निर्वाचन अधिकारी का तो वर्णन है धारा 17 के अंतर्गत और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उसका वर्णन है साथियों इस एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है नगरपालिका चुनाव के दौरान यानों ध्वनि विस्तार को होर्डिंग्स पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो यहां पर ऑप्शन है आपके साथियों राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग, स्थानीय प्रशासन, इनमें से कोई नहीं। तो नगरपालिका चुनाव जब होते हैं आपके तो उस दौरान गाड़ी वगैरह पर प्रतिबंध लगाना, दूसरी तरफ जो आपके लाउड स्पीकर वगैरह से जो प्रचार प्रसार होता है उस पर प्रतिबंध लगाना और जो होर्डिंग्स कटआउट वगैरह लगाए जाते हैं नेताओं के उन पर प्रतिबंध साथियों कौन लगा सकता है? तो यहां पर वो एक अथॉरिटी है राज्य निर्वाचन आयोग, इन सभी पर प्रतिबंध लगा सकता है। धारा 23 के अंतर्गत ये वर्णित है और अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो यहां पर आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना, साथ ही 6 वर्ष तक की जेल भी साथियों हो सकती है। ये इस एक्ट में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है नगरपालिका सदस्य का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 30 वर्ष। तो यहां पर साथियों आपका सही जवाब रहेगा 21 वर्ष नगरपालिका सदस्य चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि निर्वाचक नामावली में अगर आपको नाम ऐड करवाना है तो यहां पर आपकी न्यूनतम आयु हो जाती है 18 वर्ष। तो ये चीजें भी आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। दूसरी तरफ 25 वर्ष से आपको ध्यान में आ रहा होगा कि विधानसभा सदस्य का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो यहां पर आपकी न्यूनतम आयु है
25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कितने दिन तक बिना मंजूरी के अवकाश पर रहते हैं तो उनका पद रिक्त समझा जाएगा। यानी साथियों, नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बिना नगर पालिका की अनुमति के 1 माह से ज्यादा अगर अवकाश पे रहते हैं तो फिर यहाँ पर साथियों इनका पद रिक्त समझा जाएगा और किसी दूसरे सदस्य को यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन इनको यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया जाएगा अगर ये नगर पालिका की बिना अनुमति के 1 माह से ज्यादा अवकाश पर रहते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, और ये पूरी बातें साथियों यहाँ पर धारा 43 में आपकी वर्णित है इस सेक्शन की। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो यहां पर साथियों आपका सही जवाब रहेगा राज्य सरकार, जिसे प्राधिकृत करे। लेकिन आपका साथ में एक और क्वेश्चन बन जाता है यहां पर कि नगर पालिका उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है। तो वो साथियों आपका सही जवाब रहेगा यहां पर नगर पालिका अध्यक्ष। लेकिन अध्यक्ष का अगर आपसे यहां पर पूछे कि यहां पर नगर पालिका अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है तो वो देगा राज्य सरकार, जिस अधिकारी को प्राधिकृत करे उसे अपना त्याग पत्र सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका सदस्य बिना नगर पालिका की अनुमति के अगर लगातार अनुपस्थित रहता है तो कितनी बैठकों के बाद उसके पद को रिक्त समझा जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन है साथियों आपके 3 बैठक, 5 बैठक, 2 बैठक या 4 बैठक। यानी नगर पालिका सदस्य लगातार यहां पर नगर पालिका में अनुपस्थित रहता है तो उसकी कितनी बैठकें अनुपस्थित होने के बाद में यहां पर साथियों उसके पद को रिक्त समझ लिया जाएगा। तो 3 लगातार अगर बैठकों में वो अगर अनुपस्थित रहता है तो फिर उसके पद को यहां पर रिक्त समझा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नगर पालिका में 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठकें होना आवश्यक है। तो साथियों यहां पर आपका सही जवाब हम देखेंगे, उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि नगर पालिका में 60 दिन में 1 बैठक होना अनिवार्य है। यानी 60 दिन के अंदर न्यूनतम 1 बैठक होना अनिवार्य है। यानी 2 माह के अंदर आपकी 1 बैठक होना अनिवार्य है। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर 1 वर्ष के अंदर 6 बैठकें होने साथियों यहाँ पर नगर पालिका की मस्ट हैं, यानी अनिवार्य हैं। आपको इतनी बैठकें तो आयोजित करवानी ही होंगी। तो साथियों ये थे आज की सीरीज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर इस सीरीज से संबंधित आपका कोई सुझाव है, आप कोई परिवर्तन चाहते हैं तो वो भी साथियों आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बिल्कुल उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन साथियों इस सीरीज को लगातार जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे तो फिर आपको नोट्स वगैरह का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो बिल्कुल हमारी तरफ से ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपको इस भर्ती की परीक्षा तक ये सीरीज लगातार प्रोवाइड करवाई जाए। लेकिन इसके लिए आपके प्यार की साथियों बिल्कुल हमें जरूरत रहेगी ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। और इसके लिए आपको करना होगा सिर्फ वीडियो को लाइक एंड शेयर और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।